देखिए क्या देखते हैं बसपा के सरकार के बाद जो हाल हुआ है जिले का, और इस सैयद खास तौर से सैयद राजा विधानसभा का, सपा का विधायक भी आपने देखा और बसपा का भी विधायक देखा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है, बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री होती हैं तो सबसे पहले तो वो हर गांव में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आबादी के अनुसार स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, मतलब किसी का, और जो नलकूप ट्यूबवेल लगाया गया वो बहन कुमारी मायावती जी ने अभियान चला के वो योजना देने का काम किया। और आप लोगों को पता होगा कि नरवन में, विशेषकर नरवन में तो दूर के जो रिश्तेदार होते थे सिर्फ रास्ते के अभाव में शादी ब्याह तक नहीं करने आते थे, और जो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग मतलब आधा पैंट पहन के जाते थे और झोरा का पीठ पर लाद के और बगैर जूता चप्पल के जाते थे, इसलिए कि हमको मतलब पानी ओल के और पैंट निकाल के जाना पड़ता था। और आज जो स्थिति है तो जितने भी, मुझे कहने में कोई गुरज नहीं है कि अगर इस क्षेत्र का माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने विकास किया, उसके बाद अगर वह कुछ यहाँ नरवन में हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, चाहे वो अम्बेडकर योजना के तहत हुआ हो, चाहे कांसीराम योजना के तहत गाँव का विकास हुआ हो, लेकिन तमाम दबे कुचले लोगों के साथ साथ सब समाज के गांव का भला होता था। उसमें चाहे कोई चीज़ ले ले, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो, सभी बच्चियों को लाभ दिया जाता था। उसमें ये नहीं देखा जाता था कि जमींदार की बेटी है या बनिहार की बेटी है। उसमें चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसाय हो, सभी लोगों को दिया जाता था जो उस पात्रता की श्रेणी में आता है। और शिक्षा के साथ साथ रोजगार, आप लोग देखे होंगे बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में, चाहे सेक्रेटरी की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की, चाहे कानून को, चाहे तहसीलदार या कोतवाल से लेके एसडीएम तक निःशुल्क भर्ती होती थी। और मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रदेश नहीं कहता है, देश नहीं कहता, विदेशों तक ने कहा था कि सिपाही की जो भर्ती की थी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, वो एक मिसाल कायम किया था। किसी मंत्री और किसी डीएम अधिकारी या सचिव की भी हिम्मत नहीं होती थी कि एक पैसा सिपाही की भर्ती में कोई घूस ले ले। आज तो घूस पहले ले लिया जाता है, भर्ती के नाम पर पेपर पर्चा लीक कर दिया जाता है। पर्चा लीक भर्ती हो रही, बता दीजिए 5 साल में कोई भर्ती हुई हो, आप ही के घर में कोई भर्ती हुई हो तो आप बता दीजिए। तो ये दलित, गरीब, पिछड़े, किसान, मजदूर, सब समाज की विरोधी है। किसान भी अब पछता रहा है, कह रहा है कि जाने कैसे हुए मेरे सरकार है, कुछ तो वादे हुए बासी अखबार है, बेटियां जल रही उनको दिखता नहीं, हम पराली जलाएं तो गुनहगार है। जनता भी अब कहने लगी है कि बाबा जी अब रहम करो, अब कुर्सी छोड़ वनगमन करो, यूपी आपके बस का नहीं, कमंडल ले लो भजन करो, कमंडल ले लो भजन करो।